प्रश्न पत्र का पहला भाग एक गद्यांश से शुरू होता है। गद्यांश इस प्रकार है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। यह हम सबका पालनकर्ता और जीवनाधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मल मूत्र त्याग को पाप कर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। ध्यान दीजिए, इस गद्यांश के प्रमुख शब्द हैं पर्यावरण, रक्षा कवच, शहर का फेफड़ा और पुण्य कार्य। इन्हीं प्रमुख शब्दों को लेकर आगे प्रश्न आने वाले हैं। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? कवच, रक्षा, रक्षा कवच या प्रतिरक्षा कवच? और इसका सही उत्तर होगा रक्षा कवच। और दूसरा प्रश्न है, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है? आवरण, पर्यावरण, संवरण या प्रदूषण? और इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है? शहर का दिल, शहर का मस्तिष्क, शहर का शरीर या शहर का फेफड़ा? और इसका सही उत्तर होगा शहर का फेफड़ा। अगला प्रश्न है, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? पुण्य कार्य, पाप कार्य, अशुभ कार्य या फालतू कार्य? और इसका सही उत्तर होगा पुण्य कार्य। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। इस प्रकार गद्यांश को अच्छी तरह से समझकर इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। अब चलते हैं प्रश्न पत्र के दूसरे भाग पर, जो एक गद्यांश के रूप में है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदादिली। कहते हैं जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं, उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं, उनका जीवन उत्सव जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता रहता है। वे अपने मन में स्फूर्ति और नवीनता का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराशा और ग्लानि अनुभव नहीं करते, बल्कि उन्हें खतरों से जूझते हुए भी हर्ष और संतोष प्राप्त होता है। अब इस गद्यांश के प्रश्न और उनके विकल्प इस प्रकार हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदादिली किसका अर्थ है? आपके विकल्प हैं वन का, जीव का, जीवन का या मानव का? और इसका सही उत्तर होगा जीवन का। अब 6ठे नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, किसका नाम जिंदगी है? आपके ऑप्शन है जिंदा दिली का, मुर्दा दिल का, जिंदा का या मुर्दा का? और इसका सही उत्तर होगा जिंदा दिली का। अगला प्रश्न है, हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली होती है डैश। 1 नंबर मनहर,
दूसरा में मनोहर, तीसरा में मनोरम और चौथा में मनोहर। और इसका सही उत्तर होगा दूसरा मनोहर। अगला प्रश्न है, जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वालों का जीवन कैसा बन जाता है? 1 नंबर उपकार जैसा, नंबर 2 उपहार जैसा, नंबर 3 अपकार जैसा, या नंबर 4 उत्सव जैसा। और इसका सही उत्तर होगा उत्सव जैसा। अब हम लोग प्रश्न पत्र के तीसरे खंड में पहुंच गए हैं, जो एक पत्र लेखन के रूप में होता है। पत्र लेखन इस प्रकार है, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। मेरा प्रिय अनुज सौरभ, सदा खुश रहो। स्थान परीक्षा भवन। तुम्हारा डैश मुझे प्राप्त हुआ, पढ़कर मैं आनंदित हुआ। तुम डैश लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो, यह खुशी की बात है। यह मूल मंत्र गांठ बांध लो, डैश बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। डैश हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए डैश पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माता पिता सभी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तुम्हारा भैया केशव। तो इस प्रकार हमें जो पत्र मिला है यह एक अनौपचारिक पत्र है, अर्थात अनौपचारिक कहने का मतलब है किसी अधिकारी को लिखा गया पत्र नहीं है। ये एक संबंधी को, चाहे वो भैया हो, माता पिता या फिर चाचा चाची, मामा मामी, इस तरह के लोग हो सकते हैं, या अपना मित्र भी हो सकता है। तो यहाँ पर खाली जगह 5 दर्शाए गए हैं, 9, 10, 11, 12 और 13। इस प्रकार आने वाले 5 प्रश्न इन्हीं खाली जगहों को लेकर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे शुरू में है तुम्हारा डैश मुझे प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए पत्र, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। नंबर 10 में देखते हैं, तुम डैश लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो। तो यहाँ पर होना चाहिए मन, तुम मन लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो। आगे देखते हैं 11 नंबर में, डैश बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कौन बलवान होता है? समय बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। और 12वां नंबर में देखते हैं, डैश हुआ समय वापस नहीं आता, अर्थात कौन वापस नहीं आता? बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इस प्रकार 12वां नंबर में बीता भरा जाना चाहिए। इसलिए मेरा परामर्श है तुम समय के महत्व को जानते हुए डैश पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अर्थात यहाँ पर 13वां नंबर पर परिश्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार वाक्य होगा, तुम समय के महत्व को जानते हुए परिश्रम पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माता पिता सभी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तुम्हारा भैया केशव। अब हम लोग पत्र लेखन के खाली जगहों के विकल्प देखते हैं। 9वां नंबर में इसके विकल्प हैं सामान, थैला, उपहार या पत्र। और इसका सही उत्तर होगा पत्र। नंबर 10 मन, धन, तन या वन। और इसका सही उत्तर होगा मन। नंबर 11 असमय, कुसमय, समय या दुःसमय। और इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 समय। अब 12वां प्रश्न है, इसके ऑप्शन है हाथ, बेहाथ, आया या बीता। और इसका सही उत्तर होगा बीता। अगले प्रश्न के विकल्प हैं भोजन, परिश्रम, शरीर या आलस्य। और इसका सही उत्तर होगा परिश्रम। चौथा खंड व्याकरण खंड है। आइए अब हम लोग व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? और गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होता है गायिका। 15वें नंबर का प्रश्न है, कठिनाई का सही बहुवचन होगा। कठिनाई का सही बहुवचन होता है कठिनाइयाँ, जो नंबर 1 के विकल्पों में से सही है। 16वां प्रश्न इस प्रकार है, प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है? राज्य का, देश का, प्रदेश का या जिला का। और इसका सही उत्तर होगा
राज्य का। 17वां प्रश्न इस प्रकार है, मनुष्य एक डैश प्राणी है, समाज का विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक, और इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सामाजिक। 18वां प्रश्न है, भारत का सही विशेषण क्या होगा? तो भारत का सही विशेषण होता है भारतीय, इसलिए इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 भारतीय। 19वां नंबर का प्रश्न है, सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद लाया, यह कौन सा वाक्य है? तो हम लोग इस वाक्य में देखते हैं दो वाक्यों को जोड़ा गया है, और किस में जोड़ा गया है? और लगाकर। जैसे पहला वाक्य है सोहन मेला घूमने गया, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है सामान खरीद कर लाया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके बनाया गया है, और इसको जोड़ने वाला शब्द है और, इसलिए क्या है? ये एक संयुक्त वाक्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 संयुक्त। 20वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? आपके ऑप्शन हैं, शाम होते ही तारे निकल गए, शाम हुई और तारे निकल गए, शाम हुई नहीं कि तारे निकल गए, काश शाम होते ही तारे निकल जाते। और इसका सही उत्तर होगा शाम होते ही तारे निकल गए। ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। अब देखते हैं 21वां नंबर का प्रश्न, साकार का सही विलोम क्या होगा? आकार, प्रकार, निराकार या निर्विकार? और इसका सही उत्तर होगा निराकार। 22वें नंबर का प्रश्न है, चीर चीर का सही अर्थ होगा डैश, और इसका सही उत्तर है नंबर 2 पुराना कपड़ा। 23वें नंबर का प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा जलना, धोखा देना, क्रोधित होना या भस्म होना। और इसका सही उत्तर होगा क्रोधित होना। आग बबूला होना जिसका सही अर्थ है क्रोधित होना। 24वें नंबर का प्रश्न है, गिरगिट की तरह डैश बदलना मुहावरे के रिक्त स्थान को सही शब्दों से भरें। आपके ऑप्शन है रंग, संग, भंग या तरंग। जो बहुत ही आसान है, गिरगिट की तरह रंग बदलना होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर रंग।